आज इस वीडियो में हम 8051 के इंटरप्ट और उसके दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, इंटरप्ट फैसिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, IP एंड IE, इंटरप्ट प्रायोरिटी एंड इंटरप्ट इनेबल, वो रजिस्टर एंड इंटरप्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इंटरप्ट को एक सिंपल तरीके से जानना है तो एक एग्जांपल, रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप मैच देख रहे हो और डोरबेल बजता है, शायद पोस्टमैन आया हुआ है, तो आप पोस्टमैन को अटेंड करने के बाद फिर से मैच देखते हो, तो आपकी जो मेन टास्क थी वो मैच देखने का प्रोग्राम था। उसके बीच में एक इंटरप्ट जैसे सिग्नल आता है कि पोस्टमैन आता है, तो आप पोस्टमैन का जो टास्क है उसको हैंडल करने के बाद फिर से मेन टास्क पे वापस आते हो, तो दैट इज़ वी कैन कॉल एज इंटरप्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और मोबाइल का फ़ोन बज जाता है, तो आप मोबाइल में जो कॉल है उसको हैंडल करने के बाद फिर से आप वो टास्क पे वापस आते हो, तो उसको भी हम इंटरप्ट कह सकते हैं। वो रियल लाइफ एग्जांपल है। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के अंदर भी कोई कोई जगह पे हम सेंसर लगा के इंटरप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई हाई स्पीड मशीन चल रहा है और उसको एक डोर से क्लोज करने की ज़रूरत है और डोर ठीक से बंद नहीं हुआ, तो वहाँ से सिग्नल आ रहा है कि भाई ये डोर क्लोज नहीं हुआ है, तो मशीन हम बंद कर देंगे। ऐसा प्रोग्राम चला के मशीन को बंद कर देंगे कि डोर क्लोज नहीं है तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वो डोर क्लोज करने का जो प्रोग्राम है उसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल कि हमने एक सिग्नल सेंसर लगा के रखा है बॉयलर पे, शायद उसमें कुछ प्रेशर बढ़ जाता है तो लिमिट से ज़्यादा, तो वो सेंसर हमको सिग्नल देगा और उस सिग्नल को हैंडल करने के लिए हम एक और प्रोग्राम रन करेंगे जिससे कि कोई वाल्व ऑपरेट होता है मोटर से और प्रेशर रिलीज होता है, तो उसको भी हम इंटरप्ट का प्रोग्राम या फिर इंटरप्ट सब रूटीन या इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं। तो जब माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट आता है तो एक मेन प्रोग्राम से एक और प्रोग्राम चलता है। मेन प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट आता है तो वो इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद एक और प्रोग्राम चलता है, उसे हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं। दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट प्रोग्राम इज रिटन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट। वो इंटरप्ट के लिए वो प्रोग्राम लिखा गया है। ओके अगर हम माइक्रो कंट्रोलर में देखते हैं तो हमारे पास 5 इंटरप्ट है। अगर हम रीसेट को भी काउंट करते हैं तो 6 इंटरप्ट है। रीसेट हर एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में रहता है, तो रीसेट के अलावा हमारे पास 5 इंटरप्ट है। INT0, INT1, टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल। INT0 और INT1 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, तो वो बाहर से आते हैं, बाहर से सिग्नल आता है पिन 3.2 एंड पिन 3.3 पे, पोर्ट 3 की पिन नंबर 2 और पोर्ट 3 की पिन नंबर 3 पे वो सिग्नल आते हैं बाहर की कोई इवेंट्स की वजह से। अब जो 3 है टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल, उसको हम इंटरनल इंटरप्ट बोलते हैं। वो टाइमर 0 एंड टाइमर 1 आर इंटरनल टू द माइक्रो कंट्रोलर। अब जो सीरियल का इवेंट होता है वो भी इंटरनल टू द माइक्रो कंट्रोलर होता है। सीरियल में रिसेप्शन या फिर ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद ये इंटरप्ट जनरेट होता है अगर इनेबल किया है तो। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं तो मेन प्रोग्राम यहाँ पे और कोई इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट बाहर से आया हुआ है, तो दैट सिग्नल वी कॉल्ड इंटरप्ट। एंड जो इंस्ट्रक्शन पे ये इंटरप्ट आता है वो इंस्ट्रक्शन पहले ख़त्म होती है। मेन प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर का जो मेन प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट आता है तो वो इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद वो इंटरप्ट को सर्विस देता है और उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम लिखा गया होता है, उसको बोलते हैं हम ISR। जब ISR ख़त्म होता है उसके बाद फिर से हम मेन प्रोग्राम पे वापस आते हैं। तो ये डायग्राम ये आपको बताता है कि कैसे इंटरप्ट को माइक्रो कंट्रोलर हैंडल करता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द आई रजिस्टर। तो आई रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये जो रजिस्टर है SFR, वो इंटरप्ट इनेबल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो EA बीट है, ये बीट एड्रेसेबल भी है। तो जो EA बीट है वो उसका नाम है इनेबल ऑल। तो जब हम EA बीट को सेट करते हैं तो बाकी के जो इंटरप्ट है उसको हम इनेबल कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जब आप EA को 1 करते हो तो ऑल इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड, पर जब EA को आप 1 करते हो तो उसके बाद कोई भी इंटरप्ट को आप इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं EA बिट को 1 रखता हूँ और LSB जो EX0 है वो बिट को 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल किया है। अगर मैं 2 बिट 1 रखता हूँ, जैसे कि मैं EA को 1 रखता हूँ और ET0 और EX0 दोनों को 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड टाइमर 0 के इंटरप्ट को भी इनेबल किया है। तो 2 इंटरप्ट इनेबल किया है। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि EA बिट को 1 करना ही होता है जब कोई भी इंटरप्ट आपको इनेबल करना है। 1 करना है, 2 करना है या 3 करना है, तो आपको EA को 1 करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटरप्ट के लिए 5 बिट्स है और बिट के नाम है I0, I1, I2 या फिर EX0, ET0, EX1। उस तरह से भी हम इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया है मैंने कि अगर आप कोई भी इंटरप्ट को इनेबल करना चाहते हो तो पहली इंस्ट्रक्शन होगी सेट बी EA। उसके बाद आप जो भी इंटरप्ट को इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि टाइमर 0 को इनेबल करना चाहते हो, तो आप लिखेंगे सेट बी ET0, या फिर आप लिख सकते हो सेट बी I.7 एंड सेट बी I.1। सो उससे टाइमर 0 का इंटरप्ट इनेबल होगा। अगर आप सेट बी ET1 लिखते हो तो टाइमर 1 का इंटरप्ट इनेबल होगा। इफ़ यू आर राइटिंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शन देन ऑल 5 इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे सीरियल इंटरप्ट को इनेबल करना है, ठीक है, तो मैं 2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, सेट बी EA एंड सेट बी ES। उससे सीरियल इंटरप्ट इनेबल होगा। उसकी जगह पे मैं दूसरी तरीके से सेट बी I.7 एंड सेट बी I.4 भी लिख सकता हूँ, उससे भी मेरा सीरियल इंटरप्ट इनेबल होगा। और भी एक मेथड है कि आप मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मूव I.#sign 1001 एंड ऑल अदर बिट्स आर 0। बाइनरी में अगर आपको लिखना है तो उसका मतलब है कि आप 1 मतलब EA को 1 करते हो और 00 के बाद 1 करते हो, उसका मतलब ES को 1 करते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपको सीरियल इंटरप्ट को इनेबल करेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको ये पूछता हूँ कि आप बताओ कि मुझे एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल करना है, सीरियल को नहीं करना है, पर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल करना है, तो मूव इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज़ करेंगे? तो उसमें हम लिखेंगे मूव IE, #sign 10000 देन अनदर 30 देन 1। सो वो होगा 81। मूव IE, #sign 81H। अगर आप 81H लिखोगे तो फर्स्ट बिट एंड लास्ट बिट 1 होगा, तो उससे आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 इनेबल होगा। सो इस तरीके से आप कोई भी इंटरप्ट इनेबल कर सकते हो। या फिर आप लिखते हो सेट बी EA एंड सेट बी EX0, या फिर आप लिखते हो सेट बी I.7 एंड सेट बी I.0। उससे आप एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये जो स्लाइड है उसमें इंटरप्ट वेक्टर टेबल बताया गया है। जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्ट के लिए हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखते हैं, इंटरप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो प्रोग्राम कहाँ लिखना होता है, तो उसके लिए उसका एक एड्रेस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फिक्स्ड है कि अगर आप एक्सटर्नल 0 इंटरप्ट के लिए प्रोग्राम रखना चाहते हो तो वो उसका एड्रेस होगा 0003, या फिर आप टाइमर 1 के लिए लिखना चाहते हो तो उसका एड्रेस होगा 001B। तो एक्सटर्नल 0 का एड्रेस है 3, टाइमर 0 का है B, एक्सटर्नल 1 का इंटरप्ट है, इंटरप्ट का एड्रेस है 0013, उसके बाद टाइमर 1 का 001B और सीरियल का 0023। ऑल दिस एड्रेस है स्पेस ऑफ 8 एड्रेसेस। 3 और B के बीच में 8 एड्रेस और B और 13 के बीच में 8 एड्रेस रहता है। आप सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हो, 3, 13, B, 1B देन 23। सो इसके बीच में 3 और B के बीच में 8 का डिस्टेंस है। अगर 8 आप ऐड करते जाओगे तो भी आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। तो पहले एक्सटर्नल 0,
फिर टाइमर 0, फिर एक्सटर्नल 1, फिर टाइमर 1, फिर सीरियल पोर्ट। इस तरह से अब इसके एड्रेस है। रीसेट का एड्रेस हर एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में 0 रहता है। जब भी आप रीसेट प्रेस करते हो तो प्रोग्राम काउंटर 0 पे चला जाता है, पूरा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होता है। रीसेट को हम अल्टीमेट इंटरप्ट भी बोलते हैं इसलिए, क्योंकि वो जब आता है तो प्रोग्राम कम्प्लीटली स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। जो शुरू से स्टार्ट करता है उसको हम रिस्टार्ट या रीसेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आईपी रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये इंटरप्ट का प्रायोरिटी सेट करता है। तो यहाँ पे 5 इंटरप्ट के लिए 5 बीट है। जो PX0 बीट है वो इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए है, और सिमिलरली PX1 बीट एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए है। PT0 एंड PT1 आर फॉर टाइमर्स एंड PS फॉर सीरियल। तो जो भी बीट हम इनेबल करते हैं उससे हम प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। एक फिक्स प्रायोरिटी है, उसको हम आईपी रजिस्टर की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरप्ट प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है ये इस तरह से होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की, उसके बाद टाइमर 0 की, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, उसके बाद टाइमर 1, और लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? सीरियल इंटरप्ट की। तो अगर आप इंटरप्ट प्रायोरिटी देखते हो तो जिस तरह से यहाँ पे बीट है PX0, PT0, PX1, PT1, PS, उसी तरह से उसकी प्रायोरिटी भी फिक्स्ड है। देखिए फिर से INT0, then timer 0, then INT1, then timer 1, then serial. Okay, so which has highest priority? INT0 has. Which has lowest priority? Serial. Okay, तो ये प्रायोरिटी हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मूव IP कॉमा हैश साइन 000000100B, तो 1 बीट पे कौन सा है? ये 001 पे PX1 बीट है। तो इसका मतलब है कि मैं PX1 बीट को यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, तो PX1 बीट INT1 के लिए है, तो यहाँ पे मैं INT1 का प्रायोरिटी चेंज करके उसको हाई प्रायोरिटी पे ले जाता हूँ। तो ऑल द प्रायोरिटी विल बी चेंज। जैसे कि INT0 का प्रायोरिटी हाईएस्ट था, पर अभी INT1 का प्रायोरिटी हाई हो गया। जो आईपी रजिस्टर है वो आप उसकी हेल्प से आप डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी है उसमें चेंज कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी में इंटरप्ट 0 का प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरप्ट 1 को हाई प्रायोरिटी पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा मूव IP हैश साइन 40, उसके बाद 0100। इसका मतलब है कि मैं PX1 बीट को 1 करता हूँ। तो PX1 बीट इंटरप्ट 1 के लिए है, तो उसका प्रायोरिटी आगे आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि जो अदर प्रायोरिटी थी वो वैसे रहेगी, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इंटरप्ट 1 की। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी INT0 की। डिफ़ॉल्ट उसकी हाईएस्ट थी, पर अब उसकी सेकंड हाईएस्ट हो गई। देन टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल इंटरप्ट। तो जो INT1 की प्रायोरिटी बीच में थी वो निकल के सबसे आगे हो गई। तो यू कैन change the priority of the interrupt depending on your application requirement. Okay, अब जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है उसका टाइप भी सेट कर सकते हो कि वो एज ट्रिगर होगा या फिर रियल ट्रिगर होगा। तो उसके लिए आपको टिकॉन रजिस्टर में 2 बीट है IT0 एंड IT1। तो IT0 एंड IT1 को आप सेट करके इंटरप्ट को रियल ट्रिगर या फिर एज ट्रिगर सेट कर सकते हो। अगर IT0 को 0 रखते हो तो वो रियल ट्रिगर बनेगा, अगर उसको सेट करते हो तो वो एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर बनेगा। तो अगर आप इंटरप्ट को एज ट्रिगर चाहिए या फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट को अगर रियल ट्रिगर चाहिए तो आप वो सेट कर सकते हो, पर उसके लिए टिकॉन के जो बीट है उसको सेट करना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको टाइमर के रजिस्टर में भी बताया था। जो सीरियल इंटरप्ट है वो
TI बीट, जो TI बीट होता है वो ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है, और RI जो बीट है वो रिसीव इंटरप्ट फ्लैग है। वो एसकॉन के अंदर बीट है। जब ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता है तो TI बीट सेट होता है, और जब रिसेप्शन ख़त्म होता है तब RI बीट सेट होता है। तो अगर हमने सीरियल इंटरप्ट इनेबल किया है, तो अगर TI या RI दोनों में से एक बीट सेट होता है तो ये सीरियल इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, और उसका एड्रेस है 23। तो वहाँ पे अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं सीरियल का, जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो सीरियल अगर ट्रांसमिशन या रिसेप्शन दोनों पे एक ही इंटरप्ट है, ट्रांसमिशन ख़त्म होता है या फिर रिसेप्शन ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक हम सिंपल एग्जांपल देखें कैसे भी इंटरप्ट लिखा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल टास्क दिया गया है। तो प्रोग्राम, जब इंटरप्ट का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो हमको पता है कि जो 003 से लेके 0023 जो एड्रेसेस है वो इंटरप्ट के वेक्टर एड्रेसेस है। तो हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम में जो 0000 है वहाँ पे मैंने लिखा है एल जम्प मेन, तो वहाँ से सीधा हम जंप कर देते हैं, और वो जंप आप ORG30 या ORG50 करके वहाँ पे आप मेन प्रोग्राम लिख सकते हो। बीच की जो स्पेस है 00 और 30 के बीच, या 000 और 50 के बीच में एक स्पेस हमने छोड़ दी है, वो इंटरप्ट के लिए है। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ तो वो होगा 13 पे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ORG13 पे एक प्रोग्राम लिखा है, और लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न आई। ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इंटरप्ट, जब हम इंटरप्ट के बारे में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो ORG13 पे एक प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ पे जब वो एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा, मेन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसके बीच में कहीं भी यहाँ पे हियर एसजम हियर जो इंस्ट्रक्शन है वो लूप करती रहेगी। अगर वहाँ पे इंटरप्ट आता है तो अपना कंट्रोल डायरेक्टली चला जाता है ORG13 पे, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और जब रिटर्न आई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तब हम एंड पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हो। ये 13 पे बताया गया, आप 3 पे टाइमर 0 के लिए प्रोग्राम लिख सकते हो, सॉरी एक्सटर्नल 0 इंटरप्ट के लिए लिख सकते हो। उसके बाद होता है 8 एड्रेस, अगर 3 में अगर 8 ऐड करते हो तो 000B आता है, उस पर टाइमर 0 के लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो। फिर 13 पे एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए, देन 1B पे टाइमर 1 के लिए, और 23 पे सीरियल के लिए प्रोग्राम लिख सकते हो। इंटरप्ट के प्रोग्राम वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा इंटरप्ट के बारे में।